मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर सारे आपको करा दिए गए हैं। चैप्टर 7 जो सवाल है, आइए मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर्म द सॉइल। मिट्टी के जो ऊपरी परत यानी टॉप मोस्ट लेयर किसे बोलते हैं, जो उसकी ऊपरी परत है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? क्रस्ट के फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में? क्रस्ट यानी पपड़ी होता है, यानी कि मिट्टी के पपड़ी के फॉर्म में पाई जाती है। सॉइल कवर्ड मच ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ। मिट्टी जो है पृथ्वी के बहुत ही ज़्यादा भाग को क्या की हुई है? कवर की हुई है, यानी कि ढकी हुई है। सॉइल इज ऑलमोस्ट आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बिकम प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन दी सॉइल। मिट्टी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? पौधों के जीवन के लिए और ग्रो इन द सॉइल, मिट्टी में विकास के लिए। ठीक है। उनका जो विकास है, मिट्टी जो ऐसा तत्व है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उनके जीवन के लिए और उनके विकास के लिए। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। सभी मानव और जानवर डिपेंड है, उन पर आश्रित हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी मानव और जानवर पौधों पर डिपेंड है, आश्रित है। अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट वैल्यूएबल सॉइल इज ऑफ्टेन यूज अनप्रोटेक्टेड एंड इरेट्स अवे। दुर्भाग्य से जो मोस्ट वैल्यूएबल सॉइल, जो कि हमारी वैल्यू वाली मिट्टी है, जो बहुत अच्छी मिट्टियां हैं, वह अनप्रोटेक्टेड एंड इरोड्स अवे, वो क्षति नहीं पहुंचाते हैं। द ब्रेक डाउन आर वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज वन वे सॉइल इज फॉर्म। सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ 4 इंग्रेडिएंट। वेदरिंग में होता है बेटा अपक्षय। वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी कि रॉक के जो अपक्षय हैं वह मिट्टी के एक फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि सॉइल इज मिक्सचर ऑफ 4 इंग्रेडिएंट। मिट्टी में जो है कि 4 इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं। पहला है वेदर्ड रॉक। रॉक के जो वेदर है वो वेदर में बोलते हैं अब वो हवा। ठीक है। दूसरा है एयर। तीसरा है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं? जैविक पदार्थ को। और वाटर चौथा जो है जल, है ना। आइए देखते हैं लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो परत है। द टॉप लेयर इज अबाउट एन इंच थिक एंड टेक्स 100 to 600 ईयर टू फॉर्म। मिट्टी के जो ऊपरी जो लेयर है वह क्या होती है? चौड़ी होगी कितने? 100 और 600 ईयर टू फॉर्म। 100 साल से 6 साल तक जो पहले हैं उससे ही वो मिट्टी के पपड़ी क्या है वो बने, मतलब बहुत पहले से ही मिट्टी पाई जा रही है। इन दी लेयर द ह्यूमन्स एंड मिलियंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फॉर्म द ऑर्गेनिक लेयर विच इज द रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो लेयर है, हम हमस में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हमस में बोलते हैं उपजाऊ। ये देखिए जो मिलियंस डेड यानी कि मृत, डेड प्लांट्स यानी मृत जो पौधे हैं, एंड एनिमल्स जानवर, दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक लेयर जैविक जो परत है विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पाया जाता है। पोषक तत्व की अधिकता उसमें पाई जाती है। सेकेंड है दिस इज लेयर वेयर मेनी प्लांट रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी एंड अदर टीनी लिविंग थिंग्स आर फाउंड। इट्स इज डार्क इन कलर। दिस इज लेयर, यह जो लेयर है वेयर मेनी प्लांट रूट, वहाँ पे बहुत ही पौधों के रूट्स यानी जड़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी, अलग अलग प्रकार के फंगी, अदर टीनी लिविंग थिंग्स, और अन्य जो है टीनी में होते हैं छोटे, और अन्य छोटे सजीव वस्तुएं वहाँ पाए जाते हैं। इट इज डार्क इन कलर, उनका जो कलर होता है कैसा होता है? गहरा होता है, यानी कि डार्क होता है। ठीक है। देखिए थर्ड, द नेक्स्ट लेयर कॉल्ड सबसॉइल हैज लेस ऑर्गेनिक मैटर इज कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल हेयर। द नेक्स्ट लेयर जो उसके बाद की जो परत है सबसॉइल यानी भूमि के, सबसॉइल किसे बोलते हैं? भूमि के नीचे के मिट्टी के भाग को हम बोलते हैं सबसॉइल। हैज लेस ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर उस पर बहुत ही कम यानी कि लेस में मतलब कम ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक, जो कि किससे जुड़े बने होंगे? रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों से। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल हेयर, वहाँ पे पौधे नहीं विकसित होते, यानी वहाँ पे पौधे विकसित नहीं होते। लास्ट देखिएगा, द लास्ट लेयर कॉल्ड बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ मेनी पेबल्स एंड रॉक। इट इज मोर सैंडी, इट इज
ऑर्गेनिज इन कलर। द लास्ट लेयर, जो अंतिम परत है, उसे क्या कहा जाता है? बेड रॉक। बेड रॉक को बोलते हैं आधार। कंसिस्ट ऑफ मेनी पेबल्स, पेबल्स में होता है बेटा कंकड़, बहुत ही कंकड़ों से बने होंगे, एंड रॉक, और रॉक से, ठीक है। इट इज मोर सैंडी, जो कि क्या होते हैं? बहुत ही सैंडी होते हैं। सैंडी किसको बोलते हैं? रेतीले होते हैं। इट इज मोर सैंडी, इट इज ऑर्गेनिज इन कलर, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टियों के जो प्रकार है उसको देखिएगा। सॉइल आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट। मिट्टी को जो क्लासिफाई किया गया है किसके अमाउंट पर? गाद पर, सिल्ट पर, चिकनी मिट्टी के उपस्थिति पर। पहला है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स में क्या होता है? कंकड़। क्या होता है बेटा? कंकड़ होता है। ग्रेवल्स इज मेड ऑफ स्टोन एंड पीसेस ऑफ रॉक, इट डज नॉट रिटेन वाटर। ग्रेवल इज मेड ऑफ स्टोन। जो कंकड़ है वो किससे बने होते हैं? स्टोन यानी पत्थर से बने होते हैं, एंड पीसेस ऑफ रॉक, और चट्टानों के जो टुकड़े हैं उससे वो बने होते हैं। इट डज नॉट रिटेन वाटर, वह वाटर को नहीं ले सकते हैं। सेकेंड है सैंड। सैंड में होता है रेत। सैंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर स्मॉलर देन ग्रेवल्स। सैंड जो है ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि कंकड़ों से छोटे होते हैं। स्मॉलर देन ग्रेवल्स यानी कंकड़ से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इट फील्स रफ व्हेन यू रब इट, हमें महसूस होता है जब हम उसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। जब रब मिस होता है रगड़ना, ठीक है। रफ मिस होता है खुरदुरा, यानी कि जब हमें उन्हें फील होता है, जब हम उसे रगड़ते हैं तो वो कैसा महसूस होता है? खुरदुरा महसूस होता है। डज नॉट होल्ड मैनी न्यूट्रिएंट्स, वह अधिक पोषक तत्व नहीं होल्ड कर सकते, ठीक है, नहीं करते हैं। तीसरा है सिल्ट। सिल्ट में होता है गाद। इट्स ऑयल पार्टिकल्स आर बिटवीन सैंड एंड क्ले। सैंड एंड क्ले यानी कि रेत और चिकनी मिट्टी में जो उपस्थित होता है क्या? ऑयल पार्टिकल, यानी जो तैली पार्टिकल्स होते हैं उसे ही बोला जाता है गाद। क्या बोला जाता है? गाद बोला जाता है। इट फील्स स्मूथ एंड पाउडरी एंड नॉट स्टिची। देखिए हमें कैसा महसूस होता है? स्मूथ, चिकना, एंड पाउडर यानी पाउडर की तरह, ठीक है, एंड नॉट स्टिची, वो चिकने मतलब कि वो चिपकने वाला नहीं महसूस होता है। चौथा है क्ले। चिकनी मिट्टी की बात की जा रही है। क्ले इज द सॉइल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्ले जो है मिट्टी का छोटा कण है, छोटा पार्टिकल है। इट इज स्मूथ, यह भी क्या है? चिकना है। व्हेन डे एंड स्टिकी व्हेन वेट, यानी कि वह दिन में क्या रहता है? वो चिकनी मिट्टी देखेंगे आप, चिकनी मिट्टी देखे होंगे, बहुत चिकना रहता है, उसी मिट्टी को चिकना कहा जाता है। चिकनी मिट्टी के बारे में कहा जाता है, वो जो है मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं, उसी को लिखा गया है क्ले इज द सॉइल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आइए देखते हैं लोम। चिकनी बलुई मिट्टी जिसे कहते हैं लोम है। लोम इज द सॉइल विच कंटेन बोथ सैंड एंड क्ले। लोम जो मिट्टी है वह दोनों को मिला के बना हुआ है। किसको? सैंड और क्ले को। सैंड यानी रेतीली जो मिट्टी है, और क्ले जो चिकनी मिट्टी, यानी रेतीली मिट्टी और चिकनी मिट्टी को मिला करके जो मिट्टी बनी हुई है उस मिट्टी को कहा जाता है लोम, यानी चिकनी बलुई मिट्टी, ठीक है। देखते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव, जो मृदा के कटाव हैं उनके बारे में देखते हैं। सॉइल इज इजीली वॉश अवे बाय द नेचुरल फोर्स। मिट्टी जो है बहुत आसानी से क्या हो जाती है? धुल जाती है। किससे? नेचुरल फोर्स, प्राकृतिक दबाव से, यानी प्राकृतिक बल से मिट्टी क्या होती है? वह आसानी से धुल जाती है। इट कैन बी वॉश अवे बाय रेन एंड ब्लोन बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड। यह कैसे वॉश होगी? जब बारिश होती है और स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी जब मजबूत यानी कि बहुत जब तेज हवा बहता है तो मिट्टी हमारा क्या हो जाता है? बह जाता है। देखे होंगे ना, धूल जैसे मिट्टी जो है, धूल भी एक तरह से मिट्टी है ना, परत है ऊपर का। जैसे जब हवा बहुत तेज चलता है तो मिट्टी देखते हैं ना, मतलब उड़ के जाता है, यानी वो बह रहा है ना। और बारिश भी होगा तो देखे होंगे कि वहाँ की मिट्टी ज़्यादा जा करके वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है ना। तो यही हमारा क्या है? मृदा का कटाव है। मृदा का इसी को बोलते हैं मिट्टी का कटाव, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग डाउन और कैरिंग वे ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को वेयरिंग डाउन और कैरिंग वे, जो कि मिट्टी को क्या कर सकती है? क्या करती है? ढो ले जाती है बाय नेचुरल फोर्स। किसके द्वारा? प्राकृतिक बल के द्वारा। इसी को बोला जाता है सॉइल इरोजन। ऐसा नहीं कि हम मिट्टी को यहाँ से वहाँ तक उठा करके ले गए तो उसे मिट्टी का मतलब मिट्टी का कटाव बोलेंगे, नहीं। जो प्राकृतिक फोर्स के द्वारा जो मिट्टी कट की जाती है उसी को हम बोलते हैं मृदा का कटाव। आइए देखते हैं इरोजन रिमूव्ड ऑफ सॉइल। जो कटाव है वो क्या करता है? मिट्टी के ऊपरी सतह को रिमूव कर देता है।
रिड्यूस लेवल ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और मिट्टी में जो जैविक पदार्थ है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, यानी कम कर देता है। दिस कॉजेज ए लॉस इन न्यूट्रिएंट्स, यही कारण है किसका, पोषक तत्व के कमी का। मिट्टी में जब पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो यही कारण है, मिट्टी के कटाव के कारण है उसमें पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। द फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोशन आर, आइए देखते हैं फैक्टर जिसके कारण की मिट्टी का कटाव होता है। पहला है इरोशन बाय वाटर, पानी के जरिए कैसे मिट्टी का कटाव होता है, इसको देखिए। व्हेन इट रेन्स हैवीली, जब बारिश बहुत तेज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जब बारिश पृथ्वी पर फ्लो करता है, बहता है, तो विथ फोर्स, किसके साथ, फोर्स के साथ बहता है। जितने ही तेज देखिएगा, जितने ही तेज बारिश होती है, जितने ही ज्यादा पानी गिरता है जमीन पर, उतने ही फोर्स के साथ वो पानी नीचे आता है, ठीक है। इट वॉज द रिच टफ सॉइल, वह क्या करता है, मिट्टी में जो महत्वपूर्ण जो भूमुख जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व हैं उसको वो क्या कर देता है, वॉश कर देता है, धुल देता है। दिस लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल इज मोर इन हिली एरियाज बिकॉज वाटर टेक द सॉइल डाउन स्लोप टू द प्लेन्स। दिस लॉस ऑफ फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं। फर्टाइल सॉइल का मतलब उपजाऊ मिट्टी, तो उपजाऊ जो मिट्टी है वह क्या हो जाते हैं, लॉस होते हैं। कहाँ पर, हिली एरिया, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, बिकॉज यानी क्योंकि वाटर टेक्स द सॉइल डाउन स्लोप टू द प्लेन्स, क्योंकि जो जल होता है, जो पानी है, देखेंगे जो हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पहाड़ों पे देखते हैं ना कट कट के, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो स्लीप कर जाएगा सीधे, वो पानी ऐसे आ जाके, यानी कि उसकी अपेक्षा जो हम लोग का मिट्टी है वो ज़्यादा ही मिट्टी का क्या हो जाएगा, कटाव हो जाता है। क्योंकि देखिए वो जो है आपको जो कटाव करके बनाया जाता है वो मिट्टी को एक तरह से समझिए रोकता है, मिट्टी को बहने को क्या करेगा, रोकेगा। किस प्रकार, क्योंकि जब पानी वहाँ पे पड़ेगा तो उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी, होगी ना। जैसे यहाँ पे यदि पानी गिरेगा तो इसकी स्पीड धीमी नहीं हो सकती क्योंकि ये स्मूथ है, बट इस यहीं पर हम इसको काट काट के बना दिए तो मिट्टी जो हमारी बारिश का स्पीड होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि बारिश का स्पीड कम हो जाएगा, पानी का गिरने का स्पीड कम हो जाएगा तो मिट्टी का भी कटना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए द फोर्स ऑफ रिवर इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इन द हिली, देखिए जो फोर्स हमारी नदियों के जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। इट आल्सो कैरी द सॉइल, वह क्या करने जाते हैं, मिट्टियों को ढो ले जाते हैं फ्रॉम द हायर लैंड टू द प्लेन्स, ऊंचे भूमि से वह प्लेन पर क्या करते हैं, उसको लेकर के चले जाते हैं। द सॉइल दैट रिवर्स डिपोजिट इज कॉल्ड सिल्ट, जो मिट्टी नदियों के द्वारा डिपोजिट हो जाती है बह करके, उसी को हम बोलते हैं गाद। क्या बोलते हैं, जो मिट्टी बह करके जाके नदियों की इकट्ठा हो जाती है कहीं, उसी मिट्टी को हम बोलते हैं सिल्ट यानी कि गाद। सिल्ट इज वेरी रिच एंड फर्टाइल्स, जो सिल्ट वाली जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व की जो मात्रा है बहुत ही अधिक है। बी है इरोशन बाय वाइंड, हवा के द्वारा कैसे कटाव होता है। वाइंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ इरोशन, कटाव की जो प्रक्रिया में हवा भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायित्व है, ठीक है उसका। बट इट वर्क मोर स्लोली देन वाटर, लेकिन वह क्या कैसे करती है, पानी के अपेक्षा स्लोली करती है, यानी जितना ज़्यादा मिट्टी का कटाव पानी कर देगा उससे कम हवा करता है, ठीक है, बट करता जरूर है। When the wind blow with a force, जब हवा फोर्स के साथ बहता है तो इट कैरी द सॉइल, तो वह मिट्टी को क्या कर ले जाता है बेटा, ढो ले जाता है। अवे विथ इट एंड, यानी कि उस मिट्टी से दूर उसको क्या करता है, ढो ले जाता है। एंड डिपोजिट इट एट अदर प्लेस, और वो क्या करता है, उस मिट्टी को दूसरी जगह पर, अन्य स्थान पर डिपोजिट कर देता है, जमा कर देता है। अगेन द रिच टॉप सॉइल इज डैमेज बिकॉज इट इज इजिली कैरी अवे बाय द वाइंड, पुनः उसके जो क्या है न्यूट्रिएंट्स जिस जहाँ पे अधिक मात्रा पे है मिट्टी के, उसका वो डैमेज हो जाता है, खराब जाते हैं, यानी वो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि इट इज इजिली कैरी अवे बाय वाइंड, वह आसानी से उसको क्या कर ले जाता है, लेकर चला जाता है। कहाँ पर, उसको दूर, ऐसा नहीं कि वो मिट्टी बहेगा तो वहीं पर रहेगा, मिट्टी बह करके बहुत दूर चला जाता है। द वाइंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हवा क्या है, बहुत ही बलवान है। इट इवन एक्सपोज द रूट ऑफ प्लांट, वह क्या कर सकता है, वह किसी पौधों के जड़ों को भी क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है, उखाड़ देता है। समटाइम्स द मैनर एंड फर्टाइल्स एडेड टू द सॉइल, कुछ टाइम में क्या होते हैं कि जो मिट्टी है उसको उपजाऊ बनाने के लिए देखे होंगे कि खाद वाद का प्रयोग किया जाता है ना, तो वही कहा जा रहा है कि मैनर्स मींस फर्टाइल्स एडेड टू द सॉइल, मिट्टी में ऐड किया जाता है,
आर आल्सो कैरी अवे विच इज ग्रेट लॉस ऑफ द फार्मर। जब मिट्टी ज़्यादा ढो करके चली जाती है तो किसानों का यानी फार्मर का क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्या ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन देखिए, सी वनों की कटाई, वनों की कटाई के कारण भी ऐसा होगा। देखिए व्हेन ए फॉरेस्ट इज क्लियर फॉर हाउसिंग डेवलपमेंट, जब हम जंगलों को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, किसके लिए, घर के डेवलपमेंट के लिए, द ट्री आर बर्न विच लीड टू एन इमीडिएट लॉस इन ऑर्गेनिक मैटर। तो उससे भी क्या हो जाता है बेटा, जो जैविक पदार्थ है वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वनों की कटाई की वजह से। ओवरग्रेजिंग, तीसरा जो है ओवरग्रेजिंग यानी चराई की वजह से भी। When insufficient amount of grass are left, the soil organizes degrade and the soil loses its fertilities. जब हम insufficient amount of grass are left, जब हम ज़्यादा मात्रा में क्या कर देते हैं, चराई करा देते हैं, तो द सॉइल ऑर्गेनाइज डाइट, तो वहाँ की मिट्टी का भी जो जैविक तत्व है वह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। एंड द सॉइल लॉसेस इट फर्टाइल्स, और मिट्टी का जो उपजाऊ जो मिट्टी है वहाँ के जो उपजाऊ तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। द इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त जो घास वहाँ पे है, कवर लेड रैन, वह क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी रैन बारिश, रैन टू इरोड द सरफेस, यानी कि बारिश से बहने वाला, इरोड होने वाला जो सरफेस जो सतह है उसको वो ढके रहते हैं, और जब हम उसे चला देते हैं तो वो हट जाता है, और बारिश होता है तो क्या होता है, मिट्टी कट के चली जाती है। तो इसके वजह से भी हमारा क्या हो जाता है, मिट्टी का कटाव होता है। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, कंजर्वेशन मिस होता है संरक्षण, और सॉइल मिस होता है मिट्टी। देखिए मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश ऑफ इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। देखिए मिट्टी का प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, मिट्टी का जब हम सुरक्षा करेंगे, बीइंग ब्लोन अवे और वॉश ऑफ इज कॉल्ड, किससे, बहने से और उसे धुलने से यदि हम उसकी सुरक्षा करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। मिट्टी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है सभी पौधों के लिए, जानवरों के लिए और ह्यूमन बींग्स और मानव के लिए। देयरफॉर कंजर्वेशन शुड बी डन टू सेव द एनवायरनमेंट। इस प्रकार संरक्षण करने से क्या होता है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण भी हमारा क्या होता है, सेव हो जाता है। ठीक है, देयर आर मैनी वे बाय विच वी कैन अवॉइड सॉइल इरोजन। हम लोग बहुत ही वे अपना करके क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को अवॉइड कर सकते हैं। पहला है बाय ग्रोविंग प्लांट, यानी कि बाय ग्रोविंग प्लांट, पौधों को लगा करके, यानी पौधों का विकास करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, रूट ऑफ द ट्री, जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं, प्लांट आर ग्रास होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड डू नॉट लेट इट वॉश अवे। देखिए जो पौधे के जो रूट्स होते हैं वह मिट्टी के अंदर होते हैं, जिससे कि मिट्टी की मजबूती बनी होती है, और बारिश होने पर वहाँ की मिट्टी बह करके नहीं जा पाती है। तो जितने ही ज़्यादा हम पेड़ों को क्या करेंगे, लगाएंगे, उतने ही मिट्टी का हम संरक्षण करते हैं। टॉप सॉइल फर्टाइल्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस। क्रॉप विल नॉट बी गुड इफ देयर इज नो टॉप सॉइल लेफ्ट। फसल अच्छी नहीं होगी कहाँ पर, जहाँ पर मिट्टी का ऊपरी सतह यदि नहीं रहेगा, मिट्टी की ऊपरी सतह यदि नहीं रहेगी तो वहाँ पर पौधे विकास नहीं कर सकते, अच्छी फसल वहाँ पे नहीं होगी। मतलब कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का कौन सा परत है, ऊपरी ही परत है, उसी में ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि बारिश और हवा की वजह से बह करके चले जाते हैं। दूसरा है बाई कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट, यानी बांध और तटबंध बना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। बांध और तटबंध, डैम एंड एम्बैंकमेंट अलोंग रिवर प्रिवेंट रिवर चेंज इन देयर कोर्स। हम लोग बांध और तटबंध बना करके नदियों के पानियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट यानी रोकना होता है, उसे हम रोक सकते हैं। बाय दिस द सॉइल इन द फील्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम being washed away both from flood and dropping into the river। देखिए बांध और तटबंध हम बना करके जो भी पानी बारिश का है उसे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब कि वहाँ पर वो तटबंध बनाने से मिट्टी का कटाव बंद हो जाएगा। ठीक है, इनकी बांध और तटबंध बना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी का कटाव को रोक सकते हैं। ठीक है बेटा। और तीसरा है बाय कटिंग
पहाड़ी इलाकों के साथ छतों की कटौती करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसे हम कल पढ़ाएंगे बेटा, यहाँ तक हो गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा, कल इसको लास्ट पढ़ा भी देंगे और इसके एक्सरसाइज भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, बाय बेटा।